हालांकि जान माल का कोई नुकसान हुआ नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से ठीक है, लेकिन लोग अभी भी दहशत के साए में हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में भारत में प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध आज किया जा रहा है भारत में, और आज विरोध स्वरूप बाजार बंद रहेंगे। भोपाल और इंदौर में आज आधे दिन का बंद बुलाया गया है, बाजार बंद रहेंगे। इंदौर के लालबाग में सुबह 9 बजे से यानी कि रैली निकालने की तैयारी की जा रही है। कई संस्थान व्यापारिक एसोसिएशन ने काम बंद रखा है। भोपाल के डिपो चौराहे पर भी हिंदू संगठन का प्रदर्शन आज होगा और शाम 4 बजे तक राजधानी में बाजारों को बंद रखा जाएगा। डिपो चौराहा से जवाहर चौक तक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इधर दूसरी तरफ आरजीपीवी ने सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी है और अब 7 दिसंबर को परीक्षाएं होंगी। खास बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में देश में आज बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इंदौर जहां सबसे बड़ा आंदोलन आज होगा और इसकी रणनीति कई दिन पहले से ही बनाई जाती रही है। हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने का अनुमान इस बड़े प्रदर्शन में किया जा रहा है और हमारे साथ अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो तस्वीरें डराने वाली हैं, भयावह है, और वहां जो हो रहा है उसका विरोध भारत में किया जा रहा है ताकि वहां की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हैं, रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं और इसके साथ ही जबलपुर से सोनल हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले पीयूष, आपके पास ही आते हुए तस्वीरें जरा पीछे की दिखाइए, क्योंकि हम भले ही यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं लेकिन वहां बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो वाकई में डराने वाला है। बताइए जरा, क्योंकि 56 दुकान का भी एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें ये लिखा गया था कि ना पोहा ना चाय, बांग्लादेश हाय हाय। और पीछे की तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और कितनी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। देखिए बिल्कुल जी हाँ, जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। और आप इस वक्त देखें तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इंदौर के लालबाग परिसर की, जहां पर बड़ी संख्या में जो है वो हिंदू समाज के लोग भगवा झंडा लेकर पहुंचे। आप देखें, गाजा पर आंसू, हिंदुओं पर मौन, नैतिक दोहरेपन वाले ये कौन लोग हैं। तो ये ऐसे पोस्टर्स लगातार कहीं न कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं। हाथों में ये चलो लाल बाग का जो एक हैशटैग है वो पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आज की इस रैली में तकरीबन 4 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है और इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, आरएसएस हैं, उन्होंने कहीं न कहीं इसको लेकर आह्वान किया था, जिसमें जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में कहीं न कहीं यहाँ पर शामिल होंगे। सर, क्या कुछ आज का पूरा माहौल है और ये रैली निकाली जा रही है, कितने लोग इसमें आज जुटने की संभावना है? सर, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, हिंदुओं को घर से निकाल कर टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पर उनको जेल में डाला जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका मर्डर हो रहा है, वहाँ की बहन बेटियों के ऊपर दुष्कर्म किए जा रहे हैं सामूहिक रूप से, सांप्रदायिक रूप से। इस सब के विरोध में आज यहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, क्योंकि जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा, आज हमारा भारत का हिंदू कहीं भी है विश्व में, उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आज हिंदू इतना सर्वशक्तिमान हो गया है कि हम उसकी रक्षा करने में समर्पित हैं। इसीलिए आज ये रैली निकाली जा रही है। 2 लाख लोगों से अधिक का अनुमान है। तो देखिए जय, आप पीछे तक देखें, यहाँ पर भगवा झंडे लहराते हुए लाल बाग पर, और पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसा हमने कहा कि आधे दिन का यहाँ पर जो है वो इंदौर बंद है। और आप यहाँ पर देखें सर, कैसे देख रहे हैं, आज बहुत बड़ा आंदोलन है, हम पूरी तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ हिंदू समाज के लोग हैं, आक्रोश। बांग्लादेश हिंदुओं को वहां से भगा के हिंदू मुक्त राष्ट्र बनाना चाहता है। पूरा भारत और हमारा इंदौर इसके विरोध में है। बांग्लादेशों के अत्याचार के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री को वो अब इस समय आ गया है कि वो एक्शन ले। तो ये देखा आपने जया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
किस तरीके से लालबाग पर लगातार यहाँ पर हिंदू समाज के जो लोग हैं उनका जुटना शुरू हो गया है और लालबाग से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक रैली जाएगी। और आज आधे दिन का जो इंदौर बंद का आह्वान भी आज आरएसएस ने किया है, उसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लालबाग पहुंच रहे हैं। हाथों में भगवा ध्वज है और बांग्लादेश के खिलाफ कहीं कहीं नारेबाजी का सिलसिला अब इंदौर के लालबाग में शुरू हो चुका है। पीयूष, लालबाग पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कलेक्ट्रेट तक ये रैली पहुंचेगी, 4 लाख लोगों के जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि लक्ष्य पूरा होगा? हालांकि संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 4 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। देखिए बिल्कुल जया, ये जो आंकड़े की एक अनुमान था वो संघ ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जाहिर किया था और इसी को लेकर कहा यह जा सकता है। आप पीछे देखें, जो अलग अलग टोलियों में अलग अलग सामाजिक संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आंकड़ा जो है वो 2 से 3 लाख को पार करेगा। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो ये अनुमान लगा रहा है कि चूंकि ये संघ की नर्सरी है, जो इंदौर है इसे संघ की नर्सरी कहा जाता है और यही वजह है कि मालवा निमाड़ में जिस तरीके से संघ की गहरी पैठ है, हमने देखा है तमाम बड़े जो संघ के पदाधिकारी हैं वो लगातार ये कहते हैं कि मालवा निमाड़ में जो संघ की जड़ें गहरी हैं, उस लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये संख्या का अनुमान उसी लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन इसके बीच में जो व्यवस्थाएं हैं वो जुटाना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि संघ के गढ़ से ये जो आंदोलन शुरू हुआ है इसे पूरे भारत तक कैसे यहाँ पर पहुंचाया जाए, उसकी कोशिश आरएसएस के कार्यालय पे पिछले दिनों जो बैठक आयोजित हुई थी उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर की गई थी। और यही वजह है कि यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो इस रैली में शामिल होकर सीधे तौर पर बिल्कुल कोशिश यही रहेगी पीयूष के आवाज इतनी ज्यादा तेज हो कि बांग्लादेश तक पहुंचे, क्योंकि वहां पर जो बैठे हैं वो भी हमारे भाई ही हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जो विरोध है अब हिंदुओं का वो और ज्यादा तेज हो चुका है। सोनल भी हमारे साथ इस वक्त जबलपुर से जुड़ी हैं और साथ ही रंजना दुबे भोपाल से जुड़ गई हैं। रंजना, जरा बताइए जल्दी से, डिपो चौराहा से जवाहर चौक तक प्रदर्शन किया जाएगा, भोपाल में किस तरह की तैयारियां इस विरोध प्रदर्शन को लेकर देखी जा रही हैं? बाजार बंद आज बुलाया गया है, क्या कुछ तस्वीरें हैं आपके पास? जी जी बिल्कुल, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके चलते पूरे देश भर में आक्रोश है। राजधानी भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर आप देखेंगे कि डिपो चौराहा भारत माता चौक है ये, जिसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा सा जो मंच है वो बनकर तैयार हो गया है और इसमें सकल हिंदू समाज का ये जो समागम है जिसमें हर एक हिंदू से इस प्रदर्शन में जुटने की अपील की गई है। और आह्वान यही है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आप सभी को यहाँ पर जुटना है। ये मंच की तस्वीरें हैं जिसमें तमाम बड़े नेता यहां पर जुटे हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही पीछे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर जुटेंगे और इसके साथ ही जो आक्रोश रैली है वो रोशनपुरा चौराहे तक निकाली जाएगी। लेकिन इस प्रदर्शन का असर, विराट प्रदर्शन का असर अगर जया आपको बताएं तस्वीरों में, तो सुबह से ही जो तमाम दुकानें हैं जो कि सुबह होते ही खुल जाती थी, लेकिन आज आधे से ज्यादा जो बाजार है अभी बंद नजर आ रहा है। और शाम के 4 बजे तक ये जो दुकानें हैं पूरी न्यू मार्केट की हो या फिर व्यापारियों ने खुद इस बंद को समर्थन दिया है और यही कहा है कि जिस तरीके से देश भर के तमाम लोग अब एकजुट हुए हैं उसमें व्यापारी और जो मंडी के लोग हैं तमाम अपना जो समर्थन है वो इसमें देते हुए नजर आ रहा है। और एक बड़ा प्रदर्शन आज राजधानी भोपाल में देखते हुए नजर आएगा और देखेंगे आप इसमें कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं इसमें जुटेंगे और इसी वजह से आप देखेंगे कि तैयारियां भी कुछ स्तर पर की गई है, बैरिकेडिंग जगह जगह पर की गई है, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। और जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट को देखते हुए जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उन्होंने आज का ये जो सेमेस्टर है वो भी कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि बड़े स्तर पर जगह जगह पर जो लोग हैं वो जन सैलाब उमड़ते हुए नजर आएगा। और आप देखेंगे कि पूरे देश भर में कहीं ना कहीं आक्रोश इस बात को लेकर है कि हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में अब हिंदुओं को एकजुट होना होगा और बताना होगा कि आखिर जिस तरीके से ये जो अत्याचार है वो पूरी तरीके से गलत है और इसको लेकर अब सभी को आवाज अपनी बुलंद करनी होगी। और इसलिए आप देखेंगे कि मंच तैयार है और सभी जो नेता हैं और तमाम आम लोग हैं वो इसमें जुटेंगे। और कल की तस्वीर आपको दिखाते हैं जय, जिसमें खुद जो मंत्री हैं वो पहुंचे थे अलग अलग जगहों पर और उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आपको इस निश्चित तौर पर कि वहां पर अगर रंजना
विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो भारत में भी तमाम हिंदुओं को एकजुट होकर अपनी जो आवाज है वो बुलंद करनी होगी। लेकिन इन सबके बीच में जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं वो बांग्लादेश में और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। चैनल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है और हिंदुओं पर अत्याचार अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सोनल हमारे साथ इस वक्त जबलपुर से जुड़ी हुई है। सोनल, बताइए जरा कितनी आवाज बुलंद कर रहा है जबलपुर शहर, कितनी एकजुटता यहाँ नजर आ रही है, क्या कुछ तस्वीरें इस विरोध प्रदर्शन की और कितना असर दिखाई दे रहा है? बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंसा के विरोध में आज जबलपुर के मालवीय चौक पर यहां से आज शाम को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यहां से जो है प्रदर्शन के दौरान यहां से कलेक्ट्रेट तक यात्रा जाएगी। दोपहर लगभग 1 बजे यहां से हिंदू तमाम जो समुदाय के लोग हैं वो वहां पे जाएंगे। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदू अल्पसंख्यक और सामूहिक नरसंहार, लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे मौजूद रहने की उम्मीद है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं और ये लगातार तैयारियां भी कर रहे हैं और सुरक्षा को देखते हुए लगातार पुख्ता इंतजाम भी किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग तैनात हैं। ये जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? बांग्लादेश में 5 अगस्त से लगातार वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ पूरे विश्व में हिंदुओं में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। उसी में आज भारतवर्ष में हिंदू समाज पूरे गांव-गांव, जिले-जिले में प्रदर्शन कर रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में, उनकी रक्षा के लिए। आज जबलपुर संस्कार धानी के हृदय स्थल मालवीय चौक पर दोपहर में 1 बजे बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगा। सनातन चेतना मंच के अगुवाई में यह प्रदर्शन आज किया जा रहा है। इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में हिंदू समाज की महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हो रहे हैं और बांग्लादेश की हिंदुओं की रक्षार्थ आज ये प्रदर्शन होगा। लगभग कितने लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि जबलपुर के मालवीय चौक से 1 बजे ये आंदोलन शुरू किया जाएगा? ऐसा अपन अनुमान तो खैर नहीं लगा सकते, लेकिन ये है कि बड़ी तादाद में लोग आज यहाँ इकट्ठे होंगे क्योंकि जिस तरह से अमानवीय घटनाएं बांग्लादेश में, बांग्लादेश की सरकार के संरक्षण में जो वहाँ पर कट्टरपंथी लोग हैं उनके द्वारा की जा रही है, उससे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आक्रोश में है। और हमें ये लगता है कि यदि आज हम नहीं जागे तो कल आने वाले समय में हमें भी कहीं ना कहीं वो दिन ना देखना पड़े। इसलिए सारे सकल हिंदू समाज में, सारे अल्पसंख्यकों में, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हमारे जैन धर्म के लोग हिंदू हैं, सारे लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर। और आज अब आप देखेंगे कि जब 1 बजे यहाँ से महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमारे साधु संतों की अगुवाई में जब हम निकलेंगे तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर रहेंगे। यही वो स्थान है जहाँ पे तमाम साधु संत, तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे और दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर यहाँ पे दोपहर 1 बजे से यहाँ पे प्रदर्शन शुरू होगा और लगभग 4 बजे कलेक्ट्रेट में जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। कुल मिलाकर सोनल, देखिए देश भर में अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आवाज बस यही है, अपील बस यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष यूएन में इस मुद्दे को उठाए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे भारत का हिंदू समुदाय आहत हो रहा है, तो वहां पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार को भी आवाज बुलंद करनी होगी। यही अपील की जा रही है। देश भर में आज अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन होगा। फिलहाल तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक।